हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करवाने वाली हूँ और इसमें हम मैथ, रीजनिंग, जीके जैसे सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और आज का क्लास हमारा ये 26 होने जा रहा है और #2। तो चलिए, क्योंकि मैं एक पेपर को 4 पार्ट में करवाती हूँ, #1, #2, #3 और #4 में। तो आज की क्लास में हम क्लास नंबर 26 में #2 को डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, आज की क्लास में हम 7/10/2022 के शिफ्ट नंबर फर्स्ट के पेपर को डिस्कशन करवाने वाली हूँ। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 से करवाना है। क्वेश्चन यह है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग 13 है। यदि अंश और हर दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, ठीक, और आगे बोला है तो प्राप्त भिन्न 8/17 के बराबर होती है। दी गई भिन्न के अंश और हर का निरपेक्ष अंतर ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले बोला गया है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग, यानी कि पहले हमारा अंश x मान लेते हैं और हर को y मान लेते हैं। यानी कि न्यूमरेटर हमारा x हो गया, डिनोमिनेटर y हो गया। दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, तो 13 आ रहा है। आगे इसके बाद यदि अंश और हर दोनों में 6 जोड़ दिए जाए तो x+6 अंश में भी कर देते हैं और हर में भी y+6 कर देते हैं। दोनों को जोड़ने के बाद फिर हमारा क्या हो रहा है, हमारा प्राप्त जो मिश्र भिन्न आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 8/17 आ जाए। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद इसमें 3 गुणा करेंगे और हमारा ये 17x हो जाएगा और 17 छके 102 हो जाएगा। इसके बाद 8 का गुणा करेंगे y में, 8y हो जाएगा और 8 छके 48 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 17x, y को इधर लेके आएंगे तो -8y हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे क्या करेंगे, आगे हम फिर इसके बाद 48 को इधर ही रहने देंगे और 102 को उधर लेके आएंगे तो -102 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करने के बाद देखिए इक्वेशन नंबर जो हमारा पहला है और दूसरा है, उन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करवाने के बाद x और y की वैल्यू हम पता करेंगे। देखिए कैसे पता करेंगे, इसमें 8 का गुणा करेंगे तो ये 8x + 8y बराबर 13 गुणते 8 करेंगे, 13 8 104 हो जाएगा। ठीक, 104 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको हम कंपेयर करवाने के लिए दोनों को इक्वेशन को रख के सम करेंगे, क्योंकि हमारा इसमें माइनस दिया है तो ये 8y से 8y कट जाएगा और ये 17x और 8x हमारा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25x बराबर, इसको सॉल्व करेंगे 104 - 54 तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। तो x हमारा इधर ही रह जाएगा, 50/2 जाएगा। जब 50/2 होगा तो 25 दूना की 50, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 आ जाएगी। ठीक, इसके बाद हम x की वैल्यू जब हम पुट कर देंगे पहला या फिर दूसरे इक्वेशन में तो हमारा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। ठीक, अब दोनों में पूछा है कि दोनों का अंतर कितना होगा, तो y - x करेंगे, क्यों, क्योंकि y हमारा बड़ा है। तो 11 - जब 2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को हम माइनस करवाएंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए तो आंसर हमारा यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में मोटर के आर्मोर्चों की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्यरत बलों के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है, पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसमें से हमारा दूसरा ऑप्शन ही सत्य हो गया, क्योंकि इनका परिणाम समान होता है और दिशा क्या होती है, तो इसमें विपरीत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन यह है, दी गई आकृतियों में समरूपता में इनमें से किस शर्त के आधार पर ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल एक्स वाई जेड के समरूप है, जहां एस भुजा है और ए हमारा कोण दिया है। ठीक है, यानी कि एक हमारा ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर और एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक, दोनों ट्रायंगल को हमको इक्वल कराना है। समरूपता का मतलब है दो ट्रायंगल को एक दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू अपॉन में एक्स वाई कर देंगे। तो पी क्यू की वैल्यू 6 है और एक्स वाई की देखिए वैल्यू हमारी कितनी है, 12 है। तो हम क्या करेंगे, 6/12 कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, 6 कम 6 6 दूना के 12। इसके बाद क्यू आर बटा में वाई जेड कर देंगे। तो देखिए क्यू आर हमारा कितना है, 3 है और वाई जेड कितना है हमारा 6 है। तो 3/6 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे पी क्यू बटा में एक्स जेड करेंगे, पी आर की वैल्यू 4 दी है और एक्स जेड की वैल्यू 8 दी, ये भी कटाएंगे तो हमारा 1/2 आ जाएगा। यानी कि सभी की सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, अतः क्या हमारा ये ट्रायंगल समरूप है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वो भी कैसे ही समरूप होगा, तो साइड से सभी साइड हमारे क्या है, इक्वल है। पी क्यू अपॉन में एक्स वाई बराबर 1/2 है, क्यू आर अपॉन में वाई जेड भी हमारा 1/2 है, पी आर बजा में एक्स जेड भी हमारा क्या है, 1/2 है। तो साइड से दोनों ही एंगल हमारे क्या है, समरूप है, यानी कि इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया है कि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 1/6वें भाग के बराबर होता है। समान साधारण ब्याज की दर पर किस धनराशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रण
6000 हो जाएगा। अपना उत्तर 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिएगा, यानी कि पॉइंट में बोला है। तो सबसे पहले हम इसमें हमारा मूल धनराशि हमको नहीं पता है तो क्या मानेंगे p। इसके बाद साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा p कितना दिया है, 1/6 भाग दिया है, तो 1/6 बराबर गुणते p कर देंगे साधारण ब्याज को, क्योंकि हमारी धनराशि हमारी क्या दी थी, तो p दी थी, तो 1/6 भाग गुणते p कर देंगे। इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे p इंटू आर इंटू, और टाइम कितना दिया हमारा 6 वर्ष बटा में 100 कर देंगे। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर हमारा कितना आएगा, 100 बटा में 36% आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे फिर हम क्या करेंगे, आगे फिर बोला गया है इसमें कि 3 वर्ष में प्राप्त हमारा जो मिश्र धन होता है वो हमारा 6000 हो जाएगा। ठीक, तो हम 6000 यहाँ पे मिश्र धन लिख देंगे, और मिश्रण क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज के बराबर होता है। तो मूलधन क्या दिया था, यहाँ पे हम क्या माने थे, मूलधन राशि हमारी p थी, तो p लिख देंगे, और प्लस ब्याज कितना आया है, तो ब्याज हमारा p गुणते कितना है कि 100%, और 100 बटा में 36% आया है, तो 100 बटा में 36 कर देंगे, और प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे, तो 100 लगाएंगे, और गुणते 3, क्योंकि 3 वर्षों में हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, गुणते 3 जब कर देंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये मूल धनराशि कितनी आ जाएगी, तो 5538.46 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन है, एक बिक्री के दौरान एक व्यापारी 25% नगद छूट और उसके बाद 10% व्यापारिक छूट प्रदान करता है। यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य ₹800 है तो उसका विक्रय मूल्य क्या करना है, तो ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले सूची मूल्य 800 दिया था और 25% की छूट बोला है, तो 100 - 25 करेंगे तो 75 बटा में 100 लिख देंगे। ठीक, और आगे 10% बोला था तो 90% भी लिख सकते हैं, या फिर 90 बटा में आप 100 भी लिख सकते हैं, तो 90 बटा में 100 हो गया। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा और आंसर हमारा 540 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो देखिए उस समय अवक्षेपण की अभिक्रिया होगी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक यानी यू, हवा में प्रकाश की चाल मतलब सी और माध्यम में प्रकाश की चाल बी के मध्य सही संबंध क्या होगा, तो देखिए इसमें हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि u = c अपॉन में v होता है, यानी कि अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आंकड़ों में एक समुच्चय के माध्यम और बहुलक क्रमशः 5 और 8 हैं तो प्रासंगिक अनुभविक संबंध का उपयोग करके आंकड़ों के उस समुच्चय का माध्यिका ज्ञात करिए। ठीक, तो सबसे पहले देखिए बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य होता है, यानी कि मोड = 3 मीडियन माइनस 2 गुणित मीन होता है। तो इसमें हमारा दिया गया है कि जो माध्य और बहुलक है, माध्य की वैल्यू 5 है और बहुलक की वैल्यू 8 है, तो बहुलक की जगह पे 8 रख देंगे क्योंकि बहुलक हमारा पीछे 8 दिया है। और देखिए बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका कर देंगे, माध्यिका नहीं दिया है, माइनस 2 गुणित माध्य कर देंगे क्योंकि माध्य हमारा 5 दिया है। दोनों को सॉल्व कर देंगे तो देखिए 8 गुणित 3 गुणित माध्यिका हो जाएगा और माइनस 10 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये हमारा माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 8 प्लस क्या कर देंगे 10, और ये गुणते में माध्यिका के साथ 3 गुणित माध्यिका तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसके बाद 18 बटा में 3 हो जाएगा, तो 3 छके 18, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है, तो दालें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि m और n की आयु का गुणनफल 486 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात 3:2 है तो उनकी आयु का योगफल ज्ञात करना है। एक रेशियो दिया है और एक उन दोनों का गुणनफल दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना m और n की आयु का अनुपात 3x और 2x कर देंगे। ठीक, इन दोनों का देखिए सबसे पहले गुणनफल क्या बोला था, दोनों को गुणा करने के बाद 486 कर देंगे, यानी कि 3x गुणित 2x बराबर 486, तो हो जाएगा 2 3 6, 6x² बराबर 486, x² लिख देंगे और 6 को जब भाग में लाएंगे इधर गुणा में है तो x² बराबर 81 आ जाएगा, और 81 हमारा किसका स्क्वायर होता है, तो 9 का, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। ठीक, जब x बराबर हमारा 9 हो जाएगा तो देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा, 9 तेरी 27 हो जाएगा, और 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 9 18 हो जाएगा। ठीक, तो दोनों को क्या बोला है कि दोनों का अनुपात बोला है, तो 27 + 18 दोनों को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद हमारा आंसर 45 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्लस चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए नंबर सीरीज कैसे चल रही है,
176, 168, 160, 152, 144 और डैश पूछा है। तो सबसे पहले देखिए इसमें 176 जब -8 करेंगे तो 168 होगा, 168 -8 करेंगे तो 160 होगा। तो देखिए -8 की सीरीज चलती जा रही है। तो ऐसे ही 144 में जब -8 करेंगे तो 136 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वह कौन सी प्राप्ति है जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। तो देखिए डी करेक्ट हो जाएगा, राजस्व प्राप्ति का दावा हम सरकार से नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का क्या करिए तो उत्तर देना है। तो देखिए पूछा गया प्रश्न हमारा क्या होगा, दिया है कि बाएं से इसमें दाएं कुछ हमारे अक्षर संख्या और प्रतीक दिया हुआ है। देखिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए बाएं से दाएं हमारे अक्षर संख्या और कुछ प्रतीक दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या है। यानी कि देख लीजिए, मान लीजिए कि हमारा डॉलर है, एक प्रतीक है, इसके पहले एक संख्या है और इसके बाद में भी क्या है, एक हमारी संख्या है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें प्रतीक यानी कि सिंबल को टारगेट करेंगे। उस सिंबल से पहले भी एक संख्या होनी चाहिए और उस सिंबल के बाद भी एक संख्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें हमारे एक ही ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि हमारा ये जो @ सिंबल है यानी कि प्रतीक, उसके पहले 4 आ रहा है, उसके बाद में भी 5 आ रहा है, यानी उसके पहले 4 है उसके बाद में 5 है। तो ऐसा एक ही हमारा प्रतीक है जिसके पहले 4 अंक और उसके बाद में भी 5 अंक आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखानों या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 24 में ये बात कही गई है। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या होता है। तो देखिए इससे टिंडल प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देख लेते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। जब प्रकाश में कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है और प्रकाश की इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव को टिंडल प्रकीर्णन भी कहा जाता है। इस प्रभाव का नामकरण भौतिकी शास्त्री जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित है। तो ये हमारा अनुच्छेद 154 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आगे दिया हुआ है कि राज्यपाल संविधान भाग के 6वें में 153 से 167 के अंतर्गत आता है। सरकार को राष्ट्रपति द्वारा उनके हाथ और मुहर के तरह वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी कि राज्यपाल जो होता है वो राज्य का मुख्य क्या होता है, कार्यकारी अधिकारी होता है। आगे दिया है कि ये 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया। कुछ घंटों बाद वह टहनी काट दी जाएगी, तो वह कैसी दिखेगी। तो देखिए हमारा इसमें रंगीन कलर तो दिया नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे तो स्किप करेंगे, क्योंकि कलर इसमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट बुक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक कथन और विकल्प के रूप में उसके 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर चयन करें कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सत्य है। तो देखिए भी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जे हमारा ग्रेटर देन एम है, ये सही है, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। तो देखिए कैसे गलत होंगे, तो आर हमारा इसमें दिखा है लेस देन क्यू है, लेकिन आर हमारा क्या है, ग्रेटर देन क्यू है, तो पहला गलत हो जाएगा। इसके बाद इसमें दिखा है कि एम ग्रेटर देन पी है, लेकिन एम हमारा ग्रेटर नहीं है, क्योंकि एम हमारा लेस देन और इक्वल टू पी है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और डी भी गलत है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि एम हमारा ग्रेटर देन पी से है, तो एम हमारा सिर्फ एम हमारा ग्रेटर देन पी है ही नहीं, क्योंकि एम हमारा जो है ये लेस देन और हमारा इक्वल है, तो इक्वल का भी साइन यहाँ पे होना चाहिए। तो डी भी हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए बी एकदम करेक्ट है, जे हमारा ग्रेटर देन एम के हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।